पहली खबर पीएचडी विभाग से। अलवर के पीएचडी में चल रहा है पोपाबाई का राज। इंजीनियर्स ठेकेदार की साठगांठ से किए जा रहे हैं महाघोटाले। शराब कांड के दोषियों को बचाने की एसीई भवानी सिंह ने रची है गहरी साजिश। तो जांच अधिकारी नियुक्त संजय सिंह पर है गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप और ठेकेदार भागचंद सैनी के साथ मिलकर संजय सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। तो एक्सीएन ने आरसी के जरिए भागचंद सैनी से डलवाई है घटिया पाइपलाइन और आरसी के साथ उसी कार्यालय में ठेकेदार को टेंडर आवंटित करने का है ये पूरा मामला। कार्यालय में शराब डकारने वालों के कर्मचारियों के भी बड़े हैं कारनामे। 20 दिन पहले तबादला होने के बावजूद अलवर में जमा था मुकेश कुमार। स्टोर इंचार्ज मुकेश कुमार को प्रशासन ने आनन फानन में किया रिलीव और पहले भी 3 बार तबादला होने पर अलवर नहीं छोड़ा था इस स्टोर इंचार्ज मुकेश ने। तो एएन संजीव वर्मा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है और इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट कांड में लिप्त रहा है संजीव वर्मा। नारायणपुर में गणपति ट्यूबवेल कंपनी के साथ में घोटाले में है ये लिप्त और आरोपी एएन के खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई भी है प्रस्तावित। एसीई भवानी सिंह आरोपियों को जांच में क्लीन चिट देने की कर रहे हैं तैयारी। तो ज्यादा जानकारी लेते हैं, वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, अब अलवर के पीएचडी में भी पोपाबाई का राज चल रहा है, यहाँ पर भी 60 गांठ का जो खेल है वो अब दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से सरकार जो इस मामले को कर सकता है कि जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यशैली को, अपने रवैये को सुधारें और योजनाओं पर ध्यान दें, लेकिन इंजीनियर और ठेकेदार बैठ करके जिस तरीके से सरकारी कार्यालय में विदेशी शराब पीते हैं, जबकि लोगों को एक एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए भयंकर गर्मियों में। इस मामले में हमने जब एडिशनल चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत से बात की थी तो एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका सामने आया। उनका कहना था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसीबी में मुकदमे दर्ज करवा दो, वहां करवा दो। यानी सरकार ने जिस अधिकारी को प्रशासनिक जिम्मेदारी अलवर की सौंपी है वो अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से किनारा करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी, मुख्य आरोपी स्टोर इंचार्ज है मुकेश कुमार, जो पहले 3 बार उसका तबादला हो चुका है लेकिन उसने अलवर नहीं छोड़ा। अभी 20 दिन पहले उसका तबादला हुआ लेकिन तब भी उसने अलवर नहीं छोड़ा। और जब ये शराब कांड के बाद आनन फानन में देर रात जो स्टोर इंचार्ज मुकेश कुमार को अलवर से रिलीव किया गया है। और निश्चित तौर पर मुकेश कुमार एक इंजीनियरों के साथ, ठेकेदारों के साथ एक गठजोड़ बनाने का मास्टरमाइंड था कि किस तरीके से जहां घोटाले होते हैं, किस ठेकेदार को कितना टेंडर देना है, कौन सा टेंडर देना है, इन तमाम चीजों की रूपरेखा वो बैठ करके वहां पर बनाता था। जो सहायक अभियंता इस पूरे शराब कांड में दोषी हैं, संजीव वर्मा, इनके ये पहले नारायणपुर में रहे थे। नारायणपुर में जो गणपति ट्यूबवेल कंपनी के इरकॉन फर्जी सर्टिफिकेट से घोटाला हुआ था उसमें ये लिप्त है। 16 सीसी की कार्रवाई इनके खिलाफ लंबित है। नियमानुसार इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती, लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता भवानी सिंह शेखावत है उन्होंने इनको ऐसी प्राइम जिम्मेदारी दी जो वहां लोग पानी के लिए तरसते रहे और ठेकेदार और इंजीनियर बैठकर वहां शराब पीते हैं। निश्चित तौर पर जब तक जो प्रशासनिक स्तर पर अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी, जो संजय सिंह हैं, जो एक्शन है वहां पर लगे हुए हैं, उन्होंने जो भागचंद सैनी, जो ये ठेकेदार है, जो शराब कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वहां पर बताया जा रहा है जी, उसके साथ आरसी पहले उनको जारी की, आरसी के बाद आवंटित करने की शिकायत इनके खिलाफ लंबित है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। इन सभी जो शिकायतों को दरकिनार करके और वहां पर जिस तरीके से ठेकेदार, इंजीनियर और कर्मचारी मिलकर के और जनता की योजनाओं के नाम पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर पानी की भयंकर समस्या है। राज्य सरकार यहाँ पानी की व्यवस्था को लेकर बेहद संवेदनशील है और राजस्थान के सबसे हॉट रेड जोन एरियाज में है जहां पर पानी की भयंकर किल्लत है। उसके बावजूद भी अगर पीएचडी के आला अधिकारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो ये बहुत ही सरकार के लिए सोचने वाली एक गंभीर विषय है और इस पर बड़ा एक्शन लेना सरकार के लिए जरूरी।
आरोपी सिर्फ मुकेश नहीं है इसमें, राकेश जी। देखिए, ये तो एक पूरा चेन सिस्टम बना हुआ है। ठेकेदार इनके साथ में है, ऊपर के और अधिकारी इनके साथ में है। जो व्यक्ति इतनी बार का आरोपी सिद्ध हुआ है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या ऊपर के अधिकारी आंख मूंद के बैठे हैं? एसी भवानी सिंह ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन वो भी इतना इस तरह का बयान शायद इसीलिए दे पा रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक वो आला कमान का हाथ है, जिसके कारण वो इतना निश्चिंत है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरा ठेकेदार, इंजीनियर और कर्मचारियों की साठ-गांठ से सरकारी जो राशि योजनाओं के नाम पर आती है, जनता के कल्याण के नाम पर आती है, इस राशि का ये अधिकारी, चाहे वो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हो या अधीक्षण अभियंता हो या अधिशासी अभियंता हो या सहायक अभियंता, ये जनता का कल्याण नहीं करते। इस सरकारी राशि में से इनका खुद का कल्याण कैसे हो, कैसे इसमें से कमीशन खोरी के जरिए राशि को बटोरा जाए, कैसे जो योजनाएं हैं उनको में घटिया सामग्री लगा करके उसको पलीता लगाया जाए। जब तक लोग पानी की मांग करेंगे तो नई योजना बनाने का प्लान दे देंगे। जो पुरानी योजना का क्या हुआ वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, वो कभी पूरी नहीं हुई। हर साल कंटिजेंसी प्लान आते हैं, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश भर में जल जीवन मिशन योजना के जरिए कनेक्शन जारी कर चुकी है, पैसा लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी गांव ग्रामीण इलाकों में कंटिजेंसी प्लान के नाम पर 107 करोड़ रुपए जो है इन इंजीनियरों ने आवंटित करवाए हैं। तो ये बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो अब एक माफिया की तरह हो गया है कि किस तरीके से सरकारी खजाने से राशि को चूसना है, अपनी तिजोरियों को भरना है, जनता की योजना के नाम पर, जनता की समस्याओं के नाम पर ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं। ये प्लानिंग कागजों में होती है, धरातल पर लागू नहीं होती। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अधिकारियों को अभी हाल ही में चेताया है। कई सरकार के विधायक और मंत्री भी पानी की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं। कल ही जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, उन्होंने इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगाई है कि उनको गांव में जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। वही दिशा निर्देश जनता विभाग के इंजीनियरों पर भी लागू हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकारी या तो जयपुर पीएचडी कार्यालय में रहने के बजाय जयपुर अपने घरों पर रहते हैं, फील्ड में जाने के बजाय वो एसी में बने दफ्तरों में बैठते हैं और ठेकेदारों के साथ बैठकर के शराब पीते हैं और कमीशनखोरी का पूरा खेल करते हैं। यानी जनता जो नाम लिया जाता है जनता के कल्याण का, और जनता के कल्याण के नाम पर ये खुद का कल्याण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वजन हिताय नहीं, यहाँ पर सिर्फ मम हिताय का काम हो रहा है। शायद इसलिए अपने चहेतों को खुले में यहाँ पर इस तरह की नियुक्तियां दी जा रही है, चाहे कितने ही लोग उसका विरोध करें बावजूद इसका, क्योंकि हमारा हित है, इसी को ध्यान में रख करके ये एक गुट बना लिया गया है। राकेश जी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक पूरी तरीके से लॉबी चल रही है। जो प्रशासनिक मशीनरी है, उस प्रशासनिक मशीनरी में ऊपर से नीचे तक अगर आला अधिकारियों का संरक्षण मिल जाता है तो नीचे से, चूंकि जो एईएन है वो फील्ड का काम करते हैं, काम का मेजरमेंट उनके द्वारा तय होता है, वहीं से भुगतान की जो रूपरेखा तैयार होती है और इसका भुगतान ऊपर आता है। जितने बड़े टेंडर है, जितना बड़ा भुगतान है, उस लेवल पर अधिकारी करते हैं। तो ये एक चेन बनती है और चेन में सभी अधिकारी अपनी अपनी कमीशन, और ये फिक्स है, ये परिपाटी जनदाय विभाग में बन चुकी है, जिसको तोड़ा जाना अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर कोई ईमानदार नहीं है, चाहे भवानी सिंह शेखावत हो। जो भवानी सिंह शेखावत पहले जयपुर नॉर्थ सर्किल में रहे थे, जब सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने एक घटिया ट्यूबवेल निर्माण के मामले में फर्म को ब्लैकलिस्ट किया, सहायक अभियंता को 16 की चार्जशीट थमाई, उसी फर्म को जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता भवानी सिंह शेखावत है, इन्होंने जो है उनसे दोबारा से काम शुरू करवा दिया। यानी विभाग के ही सचिव को खुली चुनौती, एक पत्र, बकायदा इसका पत्र जारी किया गया, और उसके बावजूद भी जो है पीएचडी प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये निश्चित तौर पर जो जनता की योजनाओं के कल्याण के नाम पर एक बेहद गंभीर लूट खसोट है, और ये योजनाओं में सीधे तौर पर राशि हड़पने वाली एक साजिश कही जा सकती। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अलवर का पीएचडी भी उसी तरह का हाल, यहाँ भी पोपाबाई का राज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये सरकारी कार्मिक हैं पीएचडी के, शराब पार्टी हो रही हैं, जनता बाहर पानी को तरस रही है, लेकिन काम छोड़कर अपने मौज में व्यस्त है ये कर्मचारी।